मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। 8-10 पत्रकार आपके ऑफिस में आए हैं, आपसे कुछ सवाल करना था। आप एक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के जूने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हो, आमदार साहब के काफी जूने हो। तो शुरुआत करते हैं मुमरा के हकीम अजमल खान अस्पताल से। हकीम अजमल खान अस्पताल को आज शुरू हुए काफी अरसा बीत गया, लेकिन आज भी बेसिक सुविधाएं जैसे कि पानी, डायलिसिस का मुद्दा और सबसे जरूरी बात कि 12 साल से कम के बच्चे वहां पे इलाज नहीं होता उनका, और पेपर की मांगनी ऐसी होती है कि बंबई का है तो नहीं होगा। ये भी एक मुद्दा चल रहा है मुमरा में 2-3 दिन से कि बॉम्बे के कुछ लोग आए थे तो उनका नहीं हुआ, थाना के कुछ लोग आए थे उनका नहीं हुआ, मुमरा का एड्रेस मांगते। तो ये कहाँ तक सही है और इसकी दुरुस्ती कैसे होगी? सबसे पहले तो पानी की बात की जाए, जो कि मूलभूत सुविधा है। अस्पताल जैसे इलाके में अगर पानी नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, खास करके मरीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। हकीम अजमल हॉस्पिटल चालू होके तकरीबन 1.5 से 2 साल होने आए हैं, मगर पानी का मसला तकरीबन जब पहले था वो आज भी वही है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लाइन डाली गई थी कि हॉस्पिटल के लिए और कब्रिस्तान के लिए। मगर वहाँ नया डेवलपमेंट आने के बाद, उसके बाद वो पानी की कनेक्शन वहाँ होने के बाद पानी का फिर से हॉस्पिटल को और कब्रिस्तान को फिर से तकलीफ जारी हुई। मगर ये चीज़ मुद्दा जब समझ में आने के बाद हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, इन्हें बात अवार्ड साहब के रखे। अवार्ड साहब ने उसी वक्त कमिश्नर से बात करके ये पानी का जो मसला है, जो पहले तो ऐसा मसला था पानी नहीं आता था, मगर अब है कि सिर्फ रात में पानी का मसला हो जाता है, तो वो भी पानी टैंकर से हॉस्पिटल को पहुंचा के अब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलता कि 100% पानी का मसला खत्म हुआ है, अभी भी 20-30% पानी का प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में पानी का भी मसला खत्म हो जाएगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, ये बात कम से कम 3 से 4 महीने से चली रही थी कि हाँ, वहाँ 2 चीज़ों पे वहाँ इलाज होता है या फ्री ऑफ चार्ज। एक आयुष्मान भारत, एक महात्मा फुले योजना, और ठाणे महानगर पालिका के जो हद में रहते हैं उनके टेस्टी से उसको आधार कार्ड जिसका रहेगा उसका वहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। महात्मा फुले योजना में आपको पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जो यहाँ के रहवासी है उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका पूरा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। और आयुष्मान भारत योजना जो है उसका जो है हिंदुस्तान का कोई भी कोने का रहेगा, उसको भी वहां आपको इलाज कराना पड़ेगा। ये मुद्दे को लेके हमने तकरीबन 2 महीना पहले डॉक्टर पॉल, हमने मालवी साहब, संदीप मालवी साहब जो डिप्टी कमिश्नर है, उनको वहां बुलाया था। ये बात की हमने रखे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सब यहाँ के पत्रकार थे उस टाइम। ये बात वहां कायदे से रखी थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे जहाँ मरीज आता है तो डॉक्यूमेंट वहां सख्ती नहीं की जाए, और डॉक्यूमेंट उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, एक कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे बेस पे उसका इलाज वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो ये बात को उन्हें मानते हुए अभी उस बात को मानते हुए अभी वो इलाज वहाँ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके अभी इलाज वहाँ चल रहा है। अभी आप देखिए 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए, अब भी आप घर में आप गए थे। नहीं, बड़े ऑपरेशन एक वो शमीम खान के करीबी थे, इसके लिए हो गया। लोग बोल, सुनिए बबलू भाई मेरी बात सुनिए, लोग वहां पे बातें कर रहे थे, लोगों ने पत्रकारों से बताया कि वो शमीम खान के करीबी और शमीम खान के ऑफिस में काम करने वाले उनके कार्यकर्ता थे, तो करके उनका बाईपास तक 2 दिन के अंदर हो गया, वरना लोग लाइन लगा के खड़े, लोगों की कोई सुनवाई नहीं। 12 साल से कम के बच्चों का इलाज ही नहीं होता वहां पे। नहीं, आपको मैं आपकी बात में काटता हूँ, क्योंकि देखो बीच में आपसे 10 दिन पहले एक वायरल हुई थी वीडियो, देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उसने बोला था ये मैं इलाज बाहर कोई हॉस्पिटल में करता तो मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता, मगर ये मेरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हकीम अजमल साहब हॉस्पिटल में हुआ। वो वीडियो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं आपको मुफ्त दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं कि आपको कोई भी सर्जरी वहाँ करने की रहेगी तो आपको वहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट आपको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, तो आपको वहाँ जो अवेलेबिलिटी है, जो ऑपरेशन कर सकते हैं वहाँ हो रहे हैं। और वो भी हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो गरीब था, वहाँ हॉस्पिटल अपना ऑफिस में काम करता था, उसको प्रॉब्लम थी, वो बाहर बोल रहा था मुझे बाहर करना है, तो
वहाँ की डॉक्टर जो शारमी ने, जो डॉक्टर है अकीब अजमल साहब में, वहाँ बैठी थी, उसने बोले हम बात करते वरिष्ठों से, उन्होंने बोले उसको एक्सेप्ट किया और वो ऑपरेशन वहाँ हुआ है। नहीं कि देखो डायलिसिस पहले वहाँ बंद था, अब डायलिसिस का काम चालू है, NaCO बंद था, अब NaCO को चालू करने का प्रोसेस चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में NaCO वहाँ बच्चों का चालू होगा। OPD पहले वहाँ नहीं चल रही कायदे से, अभी OPD भी अब माशाल्लाह चल रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में कैसा है कि देखो मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं तो अपग्रेड होते हैं, तो वैसे भी उसको हर कैसी तरह से और बेहतर किया जाए और कैसे भी अच्छा पूरी तरह मुकम्मल हॉस्पिटल चालू हो जाए, उसके हमारे उस पर निगरानी है। हमारे कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विरोधी पक्ष का हमारे शानू पठान है, हमारे वरिष्ठ सैयद भाई साहब है, उस पर सबकी नजर, सब पे आवाज साहब की उनके पर नजर है। और आने वाले कुछ दिनों में हर चीज से उसको फैसिलिटी हर चालू की जाएगी। और ये भी आपको मैं खास एक बात बताना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर पाल की को कंपनी है, वो उसको हॉस्पिटल को चलाती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना जो चल रही है, उसी पे जो पैसा आ रहा है उसी पे हॉस्पिटल अब चल रहा है। ठाणे महानगर पालिका पिछले 6 से 7 महीनों से आपको उसको 1 रुपया भी डॉक्टर पाल को पैसा दे नहीं पाई है। इस बात से भी बहस हुई थी, तुमको नहीं पैसा देने था तो तुम छोड़ जाओ। तो ठाणे महानगर पालिका ने उनको बोले कि ये सब चीज़ों का आश्वासन दिए, आपको हम फैसिलिटी मुहैया कराएंगे, आपकी अपनी पेमेंट कराएंगे, तो आप वो चीज़ फैसिलिटी आने वाले कुछ दिनों में और अच्छा अपग्रेड आपको देखने में मिलेगा इंशाल्लाह। खान हॉस्पिटल में भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है पैदा होने से पहले। नहीं, ये बात को मैं आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ये बात हमारे कान तक अभी तक आई नहीं है, मगर ये बात है कि ये हॉस्पिटल जिस तरह से स्टार्ट हुआ था वो जैसा चलना चाहिए था, वो फैसिलिटी स्टार्ट में ऐसा है कि वो जब गर्भवती महिलाएं आई उस वक्त उनको वहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलना था वो नहीं मिला, उनको कलवा भेज दिया गया, कलवा रेफर कर इसीलिए है ना। तो अदालत क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, और अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि शिवाजी हॉस्पिटल जितना पुराना हॉस्पिटल वहाँ लापरवाही है, तो लापरवाही तो आज यहाँ पर भी है। हकीम अजमल हॉस्पिटल में लापरवाही है, और खुद इससे पहले शमीम खान ने इसको एक्सेप्ट किया है कि वहाँ डॉक्टर भी नहीं थे। इससे पहले जब विजिट पर गए थे ना, तो फिर यही तो नहीं, यही बता रहा हूँ कि आज के तौर पे जो 2 मीटिंग ली गई, जो हमारे कमिश्नर साहब संदीप मालवी साहब आए थे, ये जो बातें वहाँ रखी गई थी, ये बात रखी गई थी कि जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी जो वंचित है, लोगों को जो फैसिलिटी वहाँ मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आपने बोला था कि हम शहर को सब फैसिलिटी देंगे, हम सर शहर को हर चीज देंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए था, एग्जैक्टली आपकी बात पे आ रहा हूँ, वो अभी भी नहीं मिल रही प्राइवेट होने के बावजूद। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसा मोबाइल में जैसा सॉफ्टवेयर आता है अपग्रेड होता है, वैसे भी हर चीज वहाँ अपग्रेड ऐसा ऐसा हो रही है। क्योंकि 2 मीटिंग 3 मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उसके बाद हर फैसिलिटी, पहले वहाँ डायलिसिस भी नहीं होता था, डायलिसिस भी अब चालू हो गया है। उसके बाद NICU बंद था, NICU चालू गया। तुम्हारा अब इमरजेंसी वार्ड जो था वो बंद था, वहाँ पेशेंटों का इलाज नहीं होता था, वो इमरजेंसी वार्ड भी अब चालू हो गया। उसके बाद ICU था, ICU में बेड कम थे, वो ICU कुछ 20 से 25 वार्ड अभी ICU के बेड वहाँ चालू हो गए। आने वाली और फैसिलिटी आने वाले दिनों में हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चले, उस पर हमारे अवार्ड साहब की, हमारे कलवा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, हमारे विरोधी पक्ष शानू पठान और हमारी टीम की और नजर रहेगी, और हम लोगों को अच्छी से अच्छी कैसी सुविधा दी जाए उस पर हमारी नजर रहेगी इंशाल्लाह। एक मुमरा का बेसिक मुद्दा बबलू भाई, टोरेंट आपके कलवा मुमरा के 4 बार के विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब ने 2024 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान कहा था कि मैं मेरी मां की कसम खा के कहता हूँ जीतने के बाद में सबसे पहला हाथ टोरेंट पे डालूंगा। तो क्यों नहीं डाल रहे? ये मत बोलना कि सत्ता में नहीं, बाकी कुछ भी बोलना, सत्ता का मत बोलना, क्योंकि 96,228 वोटों से जीते हैं वो। तकरीबन 1 लाख वोट बोलेंगे तो 1 लाख वोट बोलो ना, चलो 1 लाख वोट गिनती बढ़ा लो 2000 की हमारी तरफ से। 1 लाख वोटों से जीते आप, तो क्यों टोरेंट पे एक भी हाथ, एक भी लेटर, एक भी सवाल नहीं पूछा जा रहा? जबकि देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा में खुल करके कहा था कि इसकी मांगनी आमदार अवार्ड ने की है, इसके लिए मैं दे रहा हूं। और मैडम ने भी आकर के कहा था, उनकी धर्मपत्नी ने, कि हमने मांगनी की थी, साहब ने भी कहा था मांगनी की थी। आज वो एक टोरेंट जो है ना मुमरा पे मसल्लत हो गई और 5-5, 10-10 हजार का बिल आ रहा है। बिल ना भरने की सूरत में केस बुक किए जा रहे हैं, अवार्ड साहब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाथ कब जाएगा? वो हाथ कितना लंबा रहेगा? पब्लिक देख रही है, पब्लिक सवाल भी पूछ रही है। नहीं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि MSCB के वजह से मुमरा की पब्लिक बेहाल थी। लाइट कभी भी जाती थी, कभी भी आती थी, लोड शेडिंग। हमको तुमको पता था गोटेगर का जो सबस्टेशन बना, ये लाया गया था मुमरा के लिए,
जो 40 करोड़ रुपए मंजूर कर कौन लाया था? अवार्ड साहब ही लाए थे। जो मैक कंपनी का सबस्टेशन जो पावर कंट्रोल करने का जो स्टेशन बना था, ये क्यों बना, कौन लाया था? अवार्ड साहब ने लाया। मगर एमएससीबी मुंब्रा को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। हमने एमएससीबी को अपग्रेड करने के लिए, उसमें काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसा मांगा था, न हम फ्रेंचाइजी मांगे थे। मगर इन लोग ने हमको ये तोरण मुसल्लत कर दिए। हमने इसका विरोध छोड़ो, दिवा, शील, जितने गांव है उसके साथ में उमरा, कलवा, सब ने मिलके, यहाँ तक कि श्रीकांत शिंदे आपके खासदार है लोकल, इनने भी विरोध हमने कलेक्टर ऑफिस के पास मोर्चा निकाल के किया था। मगर देवेंद्र फडणवीस ने जो टेंडर हमने विरोध करने का, देखो हमारे विरोध, हमने नागपुर के अधिवेशन में सीढ़ियों पे बैठ के भी तोरण का हमने विरोध किया था, हम तोरण को आने नहीं देंगे। मगर जब सरकार जिसकी थी, वो जब सरकार लाना चाहिए और जब टेंडर देना चाहिए कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम तुमको, और एमएससीबी में खर्च पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो उनने जो सरकार उनकी थी उस वक्त में तोरण आ गया, तो हम उसको और बेहतर तरीके से कैसा किया जाए। पहले एक ही तोरण मीटर देती थी, तो अवार्ड साहब ने उस पर प्रेशर करके महासभा में सब्जेक्ट को उठा के आप तुमको बाय चॉइस 5 मीटर रखा गया है कि आप 1 मीटर नहीं, आपके चॉइस के हिसाब से आप चॉइस करो, मीटर लगा लो। मगर तोरण ये मुंब्रा वालों के लिए सब में बड़ा दुख है। आने वाले हम ये चीज को, ये आप देख लो, ये भी अधिवेशन जो लास्ट का अधिवेशन हुआ, अवार्ड साहब ने पानी का इशू, डंपिंग ग्राउंड का इशू, जो कलवा मुमरा में जो नए आरक्षण आए, ये आरक्षण का इशू, ये हाउस में बात की है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि शहर पे कौन से आप आरक्षण जा रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर से आप डीपी रोड मार रहे हैं, जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आप डीपी रोड दिखा रहे हैं। क्या जो जिसने ये प्लान बनाया है, वो क्या अंधा था कि नींद में डायग्राम मैप बना दिया? अवार्ड साहब ने हाउस में विषय को उठाया है। तोरण हमको कितनी तकलीफ दे रही है, तोरण कितनी लोगों को स्थानिक लोगों को कितने परेशान किए, ये भी मुद्दों को उसने रखा है। मगर तोरण के ऊपर और किसा उसके ऊपर काम किया जाएगा ये आने वाले दिनों में। और अवार्ड साहब हमारे कलवा गुजरात की विधानसभा के अध्यक्ष है, शानपड़ा विरोधी पक्ष भाई साहब है, ये मिलके और भी तोरण के ऊपर सख्ती लाके और फिर लोगों को कैसी फैसिलिटी दी जाए, इंशाल्लाह काम करेंगे। मतलब तोरण हटेगी नहीं, कंफर्म हो गया आपके? तोरण मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मेरा एक लोगों में अपोजिशन जो वाले चिल्ला रहे ना, मैं तो बोलता हूँ इनको मुद्दा देता हूँ कि आप खासदार के इलेक्शन में लोगों के पास गए, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। आमदार के इलेक्शन में आप गए, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। आप तोरण मुमरा से हटा के लोगों के वजह जाके वोट तो मांगो। अच्छा, आप सत्ता में हो ना। मतलब 4 बार विधायक आपको बनावे, 1 लाख वोट से आपको जितावे, 2 बार मंत्री आपको बनावे और तोरण के काम के लिए उनके पास जावे। नहीं, मैं आप गलत, मैं मेरा मतलब समझ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हम कितनी कोशिश करने के बाद जब एग्रीमेंट हो चुका है, उसका टेंडर का जो प्रोसीजर है साल का, उसके ऊपर अब वो कुछ नहीं हट नहीं सकता, हमको ही मालूम है। मगर उन लोग बोलते हैं ना तोरण मुसल्लत कर दिए। आपने बोल दिया तोरण हटेगा नहीं, चलिए हम लोग मान गए, पब्लिक इसका जवाब देगी इलेक्शन में, वो पब्लिक समझे, आप समझे। अभी दूसरा टाइम बहुत हो रहा है। तीसरा मुद्दा ये है, ट्रैफिक को लेकर के बबलू भाई बहुत लोग परेशान है, क्योंकि आप भी गाड़ी में चलते, सब लोग के पास गाड़ी है, बाइक, बहुत परेशान है लोग, है ना। अमृत नगर से कौसा घंटा भर हो जाता, नहीं पहुंच पाते। वजह हॉकर्स है क्या, ये मेरे को बताइए, क्योंकि हॉकर्सों पे उंगली उठती है। और दूसरा सवाल, हॉकर्स अगर वजह है तो उनको हॉकर्स मार्केट या कुछ ऐसा दे दीजिए। जो आपके आमदार ने बताया था कि हैंगिंग मार्केट की बात चल रही है, वो सब हॉकर्स मार्केट देके खत्म करो। बच्चा मेरे को सवाल पूछ ले, हैंगिंग मार्केट का मैं विषय भूल गया। देखो, हैंगिंग मार्केट का भी एक हमारा सब्जेक्ट था, हमने एक प्रपोजल रखा था थाने महानगर पालिका के पास, मगर उनके आर्किटेक्ट, उनके अधिकारियों ने ये जो हैंगिंग मार्केट का हमारा प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। हमने टेंडर नहीं किया था, हमने उसकी फाइल नहीं बनाई थी, हमने कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट नहीं किया था, लोगों को मिसगाइड लोगों किया था, हमने हैंगिंग मार्केट लाया था नहीं। हमने थाने महानगर पालिका कमिश्नर के पास हैंगिंग मार्केट का प्रपोजल इसलिए रखा था कि अमृत नगर में बहुत ट्रैफिक होने की वजह से मुमरा के आवाम को तकलीफ होती है, इसके लिए हैंगिंग गार्डन का हमने प्रस्ताव रखा था, मगर थाने महानगर पालिका ने इसको खारिज किया, तो मामला वहां खत्म हो गया। मगर ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा अब भी है कि मित्तल का रोड होने के बावजूद भी मित्तल के अभी भी लोग ट्रैफिक के बेहाल है। मैं थाने महानगर पालिका जो नए एएमसी है, हमारे ट्रैफिक के जो इंचार्ज है, हमारे मुमरा के जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल शिंदे साहब है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हॉकरों को जो पीला पट्टा मारा गया है
उसके बाहर जो अफसर आते हैं उन पे आप कार्रवाई करें। आप जब तक संयुक्त कार्रवाई आप नहीं करेंगे, मुमरा की आवाम को रिलीफ आप नहीं दे पाएंगे, ये ट्रैफिक कम नहीं होगी। आपको रास्ते पे उतर के संयुक्त कार्रवाई करना पड़ेगी। आप बोलोगे थाने महानगर पालिका का बोलेंगे वो ट्रैफिक वाला करेंगे, आप बोले पुलिस कार्रवाई नहीं, आपको गुना दाखिल करना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। मुमरा के आवाम आपके लोगों से वजह से आप बार बार बोले प्रशासन के वजह से थाने महानगर पालिका की वजह से परेशान है, इसीलिए ट्रैफिक होती है। आप जब रास्ते पे उतरोगे मुमरा की आवाम से ट्रैफिक से रिलीफ मिल जाएगी इंशाल्लाह। बबलू भाई, क्या क्रेडिट देने का अमीनाबाद का जो रोड है जिसमें आपका भी नाम आ रहा है कि माजी नगर सेवक बबलू शेमना और उनके भाई मुख्तार शेमना का वो कांटेक्ट है, उसको लेकर के घमासान भी हुई, आपने वीडियो देखा, कई जगह चलाए गए हैं। आप इस रोड को लेकर क्या बताएंगे, अभी कब तक कांटेक्ट था, इसके फॉलोअप किसका रहा? हाँ, वो क्लियर करो, एक मामला चल रहा है बहुत तगड़ा। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। वो 2019 में एक 8 टेंडर हुए थे, 8 रोडों का एक क्लब करके टेंडर किया गया था। एक टेंडर किया था उस टाइम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था रामदास शिंदे, और ये पूरा काम आवाज तक नहीं लेके आया था, और रोज रास्ता 21 में खत्म हो चुका है। मगर क्या हुआ है, क्या वहाँ के लोग के झोपड़पट्टी है, बैठी चाले हैं, वहाँ सीवरेज के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, नाले के कनेक्शन, फिर वो स्ट्रीट लाइट के लाइन, बार बार बारिश में वो रास्ता खराब होता है। वो रास्ते की मांगनी पूरे नगर से हमारे पास थे, जब हमारे पास थे जफर नुमानी हुए, अपना नेहा नाइक, नाफिजा नाइक थी, और हमारे वरिष्ठ नगर सेवक जो सिराज डोगरे साहब है, इनकी मांग रावत साहब की उन्होंने मांग की थी रावत साहब, तो रास्ता वो बना था। जो रास्ता कौन सा है, जो कब्रस्तान की बिल्कुल बाजी में नाले के दोनों तरफ जो रास्ता है वो बना था, और एक नगर सेवक की मांग पे वो एक्स्ट्रा आगे काम करके दिया गया था। और अभी जो काम हो रहा है, जो उसका फॉलोअप पूरा, मैं बोल रहा हूँ ना, फॉलोअप पूरा इनू शेख, उनकी बेटी सहर शेख और हमारे जो जावेद भाई है, और हमारे वरिष्ठ नगर जो सिराज डोगरे उनका जो सोहेल है, उसका भी फॉलोअप है। और कैसा है जो आप बता रहे हैं ना, जो जा रहे वहाँ वो क्रेडिट लेने की कोशिश किया, बोलते ना कौवा बैठना और फांदी टूटना, मतलब टहनी टूटना, मतलब वहाँ बैठना। और दूसरे कैसा बारिश था, बारिश में कंक्रीटीकरण का वो कुछ टेंडर नहीं हुआ, कुछ उसका वर्कआउट नहीं है, वो एक्स्ट्रा काम है, वो आमदार साहब अवार्ड साहब के बोलने पे किया जा रहा है। वहाँ के लोकल लोगों को विनू शेख की और जावेद भाई की, वो सुहेल लोगड़े की वो मांग थी कि रास्ता करके दे, तो रास्ता किया जा रहा है। और बारिश की वजह से रुका गया था। क्या होता है, बारिश के बाद कंक्रीट करने के लिए टीम बुलाई जाती है, वो टीम का भी कहीं ना कहीं बिजी रहती है, किसके काम करती है वो टीम। जब हमारे पे अरेंजमेंट हुई तो वो काम चालू किया, वो काम और सिर्फ इनू शेख, सोहेल लोगड़े और जावेद भाई के मांग के ऊपर ही किया जा रहा है, न कि अधिकारियों के ऊपर। अवार्ड से अपने रास्ता करने बोले थे और उनके मांग के ऊपर वो रास्ता एक्स्ट्रा काम है, न वर्कआउट है उसकी, न कुछ काम है, वो उसके डीएलपी खत्म हो चुकी है, फिर भी वो काम किया जा रहा है इनके बोलने की वजह से। बाकी कोई है गुमराह है, क्रेडिट लेने की सबको वो रहती है। मगर आपको ऐसा रहता लेटर और धरना प्रदर्शन से काम होते तो फिर लोग आमदार क्यों चुनते, नगर सेवक क्यों चुनते, खासदार क्यों चुनते? सब धरना प्रदर्शन से सब कुछ काम होते, तो चुनने की किसी की जरूरत नहीं है। आप ही बोलते हो ना कि आपने धरना प्रदर्शन किया है, तो यहाँ के यंग जनरेशन को, बच्चों को ग्रांट की जरूरत है, एक धरना प्रदर्शन करते, लेटर तो थाने महानगर पालिका 2 दिन में अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब लोगों को गुमराह मत करो। एक आखिरी शब्द, मुमरा में जो बढ़ते हुए ड्रग्स हैं, यंग यूथ बर्बाद हो रही है। ड्रग्स को लेकर आपने कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि बच्चों को गाइड किया जाए कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है? क्योंकि आपकी ही पार्टी के नगर सेवक लोग को मालूम है कि कहाँ पे ड्रग्स बिकता है, कौन ड्रग बेच रहा है, वो नाम भी कल हमने रेहान मित्तल वाले का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी यही बोला कि हमको मालूम है कि कौन ड्रग बेच रहा है, उनका नाम भी मालूम है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हो? सर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रग्स मुमरा शहर में बिक रहा है और पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। हालांकि नहीं बोलूँगा फेलियर, उन लोग भी कार्रवाई करते हैं, मगर अपने बच्ची जनरेशन इतने गुमराह हो चुके हैं। मगर इस पे कोई काम किया था तो ये ड्रग्स की एमडी लेके आमदार साहब ने विधानसभा में भी ये मुद्दे को उठाया था।
और ये मुद्दे को लेके आज से 4 साल पहले हमारा जब मुन्ना सेल हमारे पास था तो ये बड़ा ड्राइव चलाया था इसने एमडी को लेके, गली गली में घूम के बच्चों को पकड़ के उन लोगों को मारा था और ये ड्रग से दूर करवाने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद भी उन पे आरोप लगे तो उस सब चीज़ों से दूर हो गए। मगर हम पुलिस प्रशासन से, यहाँ के कमिश्नर साहब है, उनसे मांग करते हैं कि बढ़ती हमारी जो जनरेशन है इसको हमको रोकना चाहते हो तो ड्रग्स पे बड़े से बड़े जो बड़े बड़े पेडलर है, ये आपको मालूम है, आप उन लोग को जानते हैं, उनको डरे बड़े छोटे जो माल बेचने वालों को मत उठाओ, बड़े पेडलरों पे कार्रवाई आप करो तो जो छोटे माल बेचने वाले ऐसे ही गुल हो जाएंगे, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है इस चीजों से दूर रहेगी। विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात आपने कही कि मुद्दा उठाया था और एमडी को एनडीपीएस के अंतर्गत लाकर के कानून भी बनाया गया, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन विधानसभा में आवाज साहब ने एक और मुद्दा उठाया था जसबीर बिलाल शेख का, कि मेरी सुपारी दी गई वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें, सारी बातें नहीं बोल सकता। आखिर में उन्होंने उसे अपने गोद में बिठा लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो वो जो आरोप लगाए थे वो झूठा था कि जसबीर को जो भी साथ मिली है वो झूठा है? नहीं, ये आपको एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। देखो कोई चीज है ना, कोई मिसगाइड भी कर लेता है, और अभी उनकी बात चीज है जो हमारे पास है वो कार्य करता है। देखो कोई पार्टी कभी किसी के साथ में रहता है, कभी किसी के साथ में आता है। आप अजित पवार साहब पहले हमारे साथ में थे, अभी बीजेपी के साथ में, तो अभी वो हमारे साथ में है तो है, आज पवार साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल बबलू भाई, रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के 7/12 आप ही के पार्टी के पदाधिकारी बबलू भाई और आरिफ इराकी ने लाया था, जिस पर कब्रिस्तान का नाम चढ़ा हुआ था। इतना शोर मचा रहे थे आप लोग जैसे कोई अजूबा हो गया, 1 साल हो गया, आमदार ने वादा किया था 10-12 दिन में ला करके दे दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया में। हाँ हकीकत है, आज मगर हो गया, उसके ऊपर शहर विकास में बबलू का, उसके बाद जो भी हमारे आरिफ इराकी है, हमारा सबका कंटिन्यू फॉलोअप है, पेपर वर्क चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में वो कब्रिस्तान चालू होने के राह पर है, और ऐसे नहीं कि उस पर बहुत बारीकी से नजर देंगे, क्योंकि पेपरों का बहुत बड़ा हेर फेर जो उसमें हुआ है, तो जरा लाइनअप लेने के लिए वक्त लगा है, मगर इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में पेपर वर्क खत्म होने का तो मुमरा के शहर के लिए कब्रिस्तान इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।